अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। व्यूअर्स, हमारे पास लगातार स्टूडेंट्स का क्वेश्चंस आ रहे थे कमेंट बॉक्सेस में कि भाई एयरफोर्स ग्रुप एक्स का पेपर आने वाला है, स्टार एयरमैन, जो पेपर मार्च में होना था उसका पेपर अब फाइनल डेट्स आ गए हैं और नवंबर के फर्स्ट वीक में पेपर है। तो बच्चे पूछ रहे थे कि मैथ्स की तैयारी कैसे करें, तो मैंने सोचा अपने सीनियर मैथ्स टीचर मिस्टर नवनीत श्रीवास्तव को स्टूडियो में इन्वाइट कर लूं और उनसे 1-to-1 कॉन्वर्जेशन के बहाने आप लोगों को पूरा बता सकें हम कि कैसे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के मैथ्स की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। सर, पहला क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने पूछा है कि अब जब महीना भर बाकी है तो हम एयरफोर्स के मैथ्स ग्रुप की तैयारी कैसे करें, तो इसका आंसर आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कोरोना की वजह से काफ़ी पढ़ाई बच्चों की डिस्टर्ब हुई है सर, और सिर्फ कुछ ही वक्त बचे हैं। 1 मंथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 1 मंथ बहुत ज़्यादा समय हम नहीं मानते हैं, बट फिर भी जहाँ तक मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, अभी भी अगर बच्चे अब से भी मेहनत करना शुरू करते हैं तो वो 1 मंथ उनके लिए काफ़ी होने वाला है। अच्छा, तो हाँ, मैथ्स में काफ़ी ऐसी ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जो हम अक्सर क्लास में बताते रहते हैं, जिनको एक प्रॉपर वे में जान करके बच्चा हमारे यहाँ से और वो 1 मंथ में अपनी प्रिपरेशन कर सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं। हमारे यहाँ काफ़ी बच्चों ने इनफैक्ट किया भी है। तो सर कैसे स्टार्ट करें, जरा व्यूअर्स को बताइए कैसे स्टार्ट इन द सेंस कि सबसे पहले तो आपको पैटर्न के बारे में जानना होगा कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न में कैसा अभी बदलाव आया है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसके लिए अप टू डेट आपको हमारे त्रिशूल ऐप के साथ उस अप टू डेट रहना होगा। हमारे वीडियोस जो आपके हमारे अपलोड करते हैं वो आप अप टू डेट रहेंगे, उसके साथ जुड़े रहेंगे। वो अक्सर आपको पता चलता रहेगा कि क्या पैटर्न अभी चल रहा है, कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहली चीज़ है। दूसरी मैं ये कहूँगा कि आप त्रिशूल आके विजिट करिए। आपको हम काफ़ी चीज़ें एक लाइव क्लास में हम दिखाएंगे, एक सेशन चला करके दिखाएंगे कि इस पर्टिकुलर 1 मंथ में हम आपको कैसे प्रिपेयर करा पाएंगे। तो ये जब तक आप त्रिशूल आप विजिट नहीं करोगे, मोस्ट वेलकम है आपका, विजिट करिए आप त्रिशूल को और यहाँ पे जानिए कि कैसी चीज़ें आपकी चल रही हैं। और यकीन मानो 1 मंथ तो बहुत ही ज़्यादा मैं मान के चल रहा हूँ। इनफैक्ट कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो वो आपका उसके आवर्स के हिसाब से जो भी आपका आवर्स आपने बांटा है 3 घंटे या 4 घंटे, उसके हिसाब से ये 1 मंथ तो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। और इस वे में हम यहाँ पे प्रिपरेशन कराते हैं, तो किसी तरह की कोई यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, जहाँ तक मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है। लास्ट 1 मंथ बचा है व्यूअर्स। सर ने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के नेतृत्व में यूट्यूब में रैंडम क्वेश्चंस डाल रहे हैं। आप डाल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल डाल रहे हैं। हाँ, कितने क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं इस ग्रुप के? अभी तो सर जो हम लेके आए हैं बच्चों के लिए, और काफ़ी बेनिफिशियल है बच्चों के। मैं देख रहा था, काफ़ी उनको फ़ायदा हो रहा है। सीरीज है, इसको आप फॉलो करिए ताकि उसे मैं तो यही कहूँगा बच्चों, आप सीरीज को ज़रूर फॉलो करो और ये काफ़ी बेनिफिशियल आपको होने वाला है। और पूरा का पूरा मेरा फोकस ये रहा है बच्चों की एयरफोर्स या नेवी के रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन्हीं को मैंने सेलेक्ट किया है और 25-25 क्वेश्चन की हम पूरी की पूरी आपकी सीरीज बना रहे हैं, जो आपके मैथ्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर, आउट ऑफ दिस 25 क्वेश्चन जो एक्स ग्रुप के पेपर में आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा किस पोर्शन से आते हैं सवाल, और क्या उस सवालों को सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स एप्लीकेबल हैं? पहले मुझे ये बताइए, कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स को टारगेट करते हुए? देखिए, ये सवाल अक्सर बच्चों का होता है। कभी कभी वो एनडीए से कंपेयर करने लगते हैं, बट एनडीए का बेटा पैटर्न थोड़ा सा अलग है, एयरफोर्स का थोड़ा सा अलग है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा वहाँ पे। अगर हम एयरफोर्स की बात करें स्टूडेंट, तो सबसे ज़्यादा जो सेक्शंस आता है वो आपका कैलकुलस पोर्शन से आता है और आपका अलजेब्रा और ट्रिगो से आता है। कोऑर्डिनेट्स थोड़े से कम होते हैं, इनफैक्ट 3D होता ही नहीं है, या कभी कभी हो सकता है कि 1 या 2 क्वेश्चन आ जाए, बट 3D में बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि 3D आप प्रिपेयर करके जाओ। सबसे ज़्यादा आप प्रिपेयर करके आपको अलजेब्रा, ट्रिगो या कैलकुलस, ये 3 चीज़ें अगर आप प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो आपके लिए एयरफोर्स का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होने वाला है।
क्योंकि इनसे हाँ काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और इसमें हम सेक्शंस बांटते नहीं हैं बहुत ज़्यादा। एलजेब्रा में आपका प्रोबेब भी आप पढ़ सकते हो और आप परमुटेशन एंड कम्बिनेशन इनफैक्ट एलजेब्रा में ही पढ़ लेते हो। तो बहुत ज़्यादा बाइफर्केट हम नहीं करते हैं, बिल्कुल जैसा एनडीए को किया उस ढंग से हम नई सेक्शंस में बांटते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा बच्चों के लिए। 25 ही क्वेश्चन आने हैं स्टूडेंट्स। उन 25 क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ कि आपने केवल इन 3 सेक्शंस को अच्छे से तैयार कर लिया है तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं सर कौन से 3 सेक्शन एक बार 3 सेक्शन बेटा, सबसे पहले नंबर 1 पे तो कैलकुलस है आपका, कैलकुलस आप अच्छे से तैयार कर लो। दूसरा आपका आता है एलजेब्रा और तीसरा ट्रिगो। आप ट्रिगो में बहुत ही कम पढ़ना है। आपने अगर इनवर्स अच्छे से तैयार कर लिया, आपने अगर आइडेंटिटी अच्छे से तैयार की, जो आपका पहला चैप्टर होता है जिसमें वही साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा ऐसे जो बेसिक फार्मूले होते हैं वो अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका बहुत बढ़िया। अच्छा, जहाँ तक कोऑर्डिनेट की बात है, कोऑर्डिनेटेड स्टूडेंट ऐसा भी होता है कि 10th में काफ़ी ये बच्चे पढ़ चुके होते हैं उसी कोऑर्डिनेट सेक्शन को। जैसे स्ट्रेट लाइन है आपका, ठीक है, या जनरल कोऑर्डिनेट है, वो आप ऑलरेडी 10th में काफ़ी आपको सेक्शंस उसको आपने देखा होता है, उस चीज़ को पढ़ा होता है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो कोऑर्डिनेट में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है बच्चों को। तो बाकी ये 3 सेक्शन सर, ये जो ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो इस बार हमने एनडीए के पैटर्न में देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बहुत सवाल आए थे। ये चैप्टर एयरफोर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और क्या इसमें हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी पढ़ना होता है एयरफोर्स में? देखिए, ट्रिगो रेशियो से तो इस बार मेरे ख्याल से एनडीए में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आया था। 17-18 22 के करीब मैंने भी जोड़ा था। तो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो देखो, पहले तो 25 क्वेश्चन तुम्हारे आने हैं, तो 25 में तो 22 तो संभावना ही है कि सारे ट्रिगोमेट्रिक। पहली चीज़ तो ये हो गई, नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़ आपको है कि ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज का वेटेज क्या है, ये अक्सर मैं क्लास में बताते रहता हूँ। और वेटेज ये मान के चलो कि अगर 5 क्वेश्चन आपके ट्रिगोमेट्री से आने हैं, लगभग यही 4 से 5 के करीब का रहता है, तो उन 5 में यकीन मानो कि आपका 3 या 4 प्रश्न आपका ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी या रेशियो का होता है, बाकी 1-2 क्वेश्चन कहीं अलग से। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री में व्यूअर्स नवनीत सर के काफी ज्यादा होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जिसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। सर कैलकुलस में क्या है, क्योंकि कैलकुलस में लिमिट है, डिफरेंशिएशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो इसमें क्या सीक्वेंस है? कैलकुलस के भी 4-5 ही सवाल आने। कैलकुलस में थोड़ा सा बढ़ जाता है स्टूडेंट, 4-5 तो बहुत प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, 4-5 से ज़्यादा हो सकता है आ जाए, बट आपका ये मान के चलिए कि 10 के अंदर ही रहेगा, मतलब 6 ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 हो सकता है। 6 क्वेश्चंस कैलकुलस। हमारी जो पूरी फाइट होती है आपकी कैलकुलस के साथ, वो मैं ये हर क्लास में बताता हूँ कि लगभग 4 से 6 प्रश्नों की आपकी फाइट्स होती हैं। अब उसमें होता क्या है कि आप यकीन मानो कि 1 या 2 क्वेश्चन ही सबसे लेता है। और जहाँ तक मैं 100% की बात करता हूँ क्लास में कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 100% आना ही आना है, उसमें इंटीग्रेशन सेक्शन है इनका जो 100% आता है। हाँ, आता ही आता है। डिफिनिट इनका इंटीग्रेशन है जो हमेशा आता है। इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन है और लिमिट भी अच्छा खासा आता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया और इंटीग्रेशन हो गए, ये 3 चैप्टर्स कैलकुलस में व्यूअर्स इस 100% में आप रखेंगे। लो जी, 100% आना ही आना है। अब बात कर लेते हैं बेटा एरिया अंडर कर्व और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, जो कैलकुलस का एक पोर्शन है। तो बहुत ज़्यादा एरिया अंडर कर्व नहीं आता है क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड भी होता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से मैक्सिमम मिनिमा में बेटा आपको ज़्यादा ध्यान देना है। मैक्सिमम मिनिमा से ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे। अगर उसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से चूज किया है क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन वो मैक्सिमा या मिनिमा का दे सकता है। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा एरिया अंडर कर्व को आप पढ़ के ना जाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वो आता नहीं है। ठीक है, अब आप सबको बड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। देखिए, 1 महीने का समय है और ये लास्ट 30 मिनट्स, लास्ट 30 डेज की टिप्स हम लोग दे रहे हैं। इसमें सर ने आपको बहुत अच्छी चीज़ बताई कि कैलकुलस चैप्टर को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आप इंटीग्रेशन, तो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और थर्ड टॉपिक सर आपने क्या बताया था? लिमिट्स से क्वेश्चंस आने ही आने। सर अलजेब्रा का पोर्शन की बात करें तो इतने चैप्टर्स हैं अलजेब्रा में, ठीक भाई, सेट, रिलेशन, फंक्शन, लॉग, बाइनरी नंबर, पता नहीं क्या क्या। तो उसमें क्या पढ़ें? हर चैप्टर को पढ़ के जाएं या कौन सा ऐसा चैप्टर है जिससे सवाल आने ही आने हैं? देखो बेटा, अलजेब्रा अपने आप में एक बहुत बड़ा पोर्शन है
और इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बच्चे अक्सर यहाँ पे मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर लास्ट मोमेंट पे हमें क्या करना है, अलजेब्रा इतना बड़ा सेक्शन एक है तो हमें कैसे प्रिपरेशन अपनी करनी है। तो देखो बहुत सिंपल सी कुछ मैं चैप्टर्स के नाम बता दे रहा हूँ तुम्हें जिनसे वो 100% क्वेश्चन को चूज करता है। एक तो आपका सेक्वेन एंड सीरीज हो गया, आपके एपी जीपी एचपी, जिसमें से सबसे ज़्यादा चांसेस आपके एपी के होते हैं, एपी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। दूसरा एक है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का 100% आपका है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये 100% है। और मैट्रिसेस और डिटर्मिनांट अगर मिला देते हैं तो ये भी 100% है। इधर अगर मैट्रिसेस किसी ईयर नहीं आया तो चलो डिटर्मिनांट आ जाता है, डिटर्मिनांट का कोई क्वेश्चन नहीं आया तो मैट्रिसेस का एक क्वेश्चन आ जाता है। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो है बायनोमियल थ्योरम। तो इन 4 या 5 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आपके आने की संभावना होती है। काफ़ी ज़्यादा ये हम मान के चलते हैं, प्रेडिक्शन हमारा ये होता है कि इससे 100%, मैं तो ये इसको 100% में ही रखता हूँ कि ये जो 5 सेक्शंस हैं इससे आपके 100% में आते हैं, जिसको मैं फिर से आपको रिपीट दोहरा देता हूँ ताकि आप कहीं पे नोट भी कर सकते हैं। सेक्वेन एंड सीरीज बेटा, जिसमें एपी सेक्वेन सीरीज में एपी को आप बिल्कुल नोट कर लो। सेकेंड आप नोट कर लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर, थर्ड आप नोट कर लीजिए बायनोमियल थ्योरम, और फोर्थ पे आप मैट्रिसेस और डिटर्मिनांट को नोट कर लीजिए। और फिफ्थ जो 5वां हमने जो रखा है वो प्रोबेबिलिटी को इसी में डाल रखा है। प्रोबेबिलिटी के 1 या 2 क्वेश्चन तो 100% तय होते हैं कि बिना उसके पेपर बेटा नहीं बनेगा, वो जरूर रहेंगे, वो तो 100% रहेंगे। तो ये आप इस तरह से अलजेब्रा का पूरा अलजेब्रा का सर ने आपको अभी विवरण दिया है कि ये 5 चैप्टर्स नहीं छोड़िएगा अगर आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए सच्चे दिल से, सच्चे दिमाग से, पूरी तरीके से शिद्दत से लगे हुए हैं। व्यूअर्स, मैं सर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्या हम फॉर्मूला शीट्स की एक वीडियो बना सकते हैं हर चैप्टर की फॉर्मूलाज की अपने बच्चों के लिए? जैसे आपने सीरीज ऑफ क्वेश्चंस निकाले हैं, जैसे आज आपने व्यूअर्स से चैप्टर्स की बात की है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज की एक वीडियो बना दें और इस चैनल पर डाल दें बच्चों के लिए? देखिए फार्मूला मैंने आपसे पहले भी मेरी डिस्कस ये हो चुकी है कि फार्मूला सिर्फ अगर मैं दे दूं या लिख दूं उससे कोई फ़ायदा बच्चों का नहीं होने वाला है, क्योंकि रटना फार्मूले को अलग चीज़ होती है और अप्लाई करना अलग चीज़ होती है बेटा। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि अभी जो सीरीज भी लेकर आया हूँ उनमें काफ़ी ट्रिक्स मैंने बताए हैं बच्चों को, उसी फार्मूला को मैं लिखता हूँ, उसी ट्रिक्स पे बेस पे क्वेश्चन में लगाता हूँ। तो अगर फर्दर हम बनाते भी अपने वीडियो इस 1 मंथ में, अगली जो वीडियो आपको लेकर के आएंगे तो हम ये बेहतर आपके लिए कर पाएंगे कि अगर हमने कोई अलजेब्रा के 10 फार्मूलों को चुना है किसी चैप्टर से, 2-3 चैप्टर्स को लेकर के उनमें 10 ट्रिकी फार्मूलों को चुना है, तो उन ट्रिकी फार्मूलों से 10 क्वेश्चंस हम करा दें और बगल में उन फार्मूलों को लिख दें ताकि आपको ये पता हो कि इस फार्मूले के बेस पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आ रहा है। इससे आपका काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है बनिस्बत कि हम सिर्फ फार्मूलों को अगर देते हैं तो आपको ये पता नहीं हो पाएगा कि हमको कब उसे यूज करना है और किस क्वेश्चन के लिए यूज करना है। तो बेटा सबसे बेहतर चीज़ ये है कि हम 10 क्वेश्चन के फार्मूले के साथ 10 क्वेश्चन भी शायद करा दें तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो ये हम अभी लेकर के सीरीज बिल्कुल आएंगे, आप बने रहेंगे हमारे साथ त्रिशूल में। चलिए, थैंक यू सो मच सर। व्यूअर्स, आई होप आपको हमारा इंटरेक्शन अमित सर से पसंद आया हो। आज के वीडियो में हमने बोला है कि क्या पढ़ के जाना है अगर आपने पास होना है तो भूलिएगा नहीं इस वीडियो को लाइक करने का और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। लास्ट में मैं एक छोटा सा चीज़ और बताना चाहूँगा बच्चों, एक बहुत सी सिंपल सा कैलकुलेशन मैं हर क्लास में बता देता हूँ, आप उसको लिख लेंगे कहीं पे। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। देखो 4 पिलर्स होते हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है? अलजेब्रा, ट्रिगो, कैलकुलस और कोऑर्डिनेट, इन्हीं 4 पिलर्स पे पूरा मैथ खड़ा है और इन्हीं में सब आ जाते हैं। कैलकुलस में फंक्शन वगैरह ये सब आ जाएगा। अब आपके क्वेश्चन है 25, अगर आप 4 को 7 से इंटू करते हैं तो 28 और आप 6 से इंटू करते हैं तो 24। तो अब आप खुद ही समझ लीजिए कि आपके सारे सेक्शंस कैसे आने हैं। आपकी पूरी लड़ाई स्टूडेंट लगभग 5 से 7 इसी क्वेश्चंस की होती है, इन्हीं 4 पिलर से। तो आप मान के चलिए अगर अलजेब्रा की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन, कैलकुलस की बात करें तो ऐसे क्वेश्चन। इस ढंग से वो पेपर को पूरा सेलेक्ट किया जाता है ताकि वो
25 सवाल वो पूरे के पूरे बहुत मर्ज हो बढ़िया। जाते हैं और इसी वे में वो आता है। हो सकता है किसी ईयर उसने question ज़्यादा। ट्रिगो से उसने 4 ही लिया तो फिर ठीक है, फिर कैलकुलस से वो 6 या 7 कर लेगा। या अगर उसने एलजब्रा से 6 या 7 लिया है तो किसी ईयर हो सकता है कोऑर्डिनेट से 2-3 ही कर दे। तो ऐसे वो मर्ज करके बनाता है। बट ये पूरी लड़ाई हमारी जो होती है बेटा, वो 6 से 7 ये क्वेश्चन के लिए ही हमारी पूरी की पूरी लड़ाई होती है। तो 4 पिलर्स आपने अगर स्ट्रॉन्ग करके रखा है तो आपके लिए कहीं भी इस एग्जाम में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। 1 मंथ तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो आप आसानी से, बहुत आसानी से कर सकते हैं। और बाकी हम फर्दर वीडियोस लेकर आएंगे और बाकी आप सर की यहाँ सीरीज पे फॉलो करते रहिएगा। फॉलो Thank you. करते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद ऑल ऑफ यू। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।